अच्छा भाई, साबुन बिज़नेस या सोप बिज़नेस, ठीक है, इसके बारे में तो कौल मशहूर हैं और स्पेशली मैं तो अब्बू का नाम लेके कहूँगा क्योंकि अक्सर वो ये बात करते हैं कि आए थे तो भी साबुन से नहाए थे, तो जाना है तो भी साबुन से नहाना है। तो डेफिनेटली साबुन का कारोबार वो कारोबार है कि जो सिर्फ रिपीट ही होना है। एक दफ़ा एंट्री करने की देर है, फिर कारोबार ना रुकने वाला काम है ये। ज़िंदा रहने के लिए खुराक, उसके बाद खुराक खाने से पहले अपने आप को पाक साफ करने के लिए साबुन। ये दो चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप दुनिया इसके बगैर रह ही नहीं सकते, चारा ही नहीं है इसके बगैर ना। तो देखिए कि हर बंदा यह बना रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज करोड़ों अरबों कमा के लेके जा रही हैं। तो यार आप अपना ब्रांड बना के पाकिस्तान में क्यों नहीं सेल करते हो? सेल करने का तरीका भी बताता हूँ। ऑर्गेनिक सेटअप हम लोग चला रहे हैं, मंथली बेस पे जो लड़के काम कर रहे हैं, मंथली बेस पे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक कमीशन कमा रहे हैं सिर्फ अपना। अगर कोई यकीन नहीं करता, मेरे पास आके बैठे, मैं आपको उसको सारा डिटेल में बताऊंगा। बेचना अल्लाह ने इस काबिल समझा कि हम लोगों की पाकी साफ़ी, उनकी हेल्प करने में काफ़ी यार मददगार बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया कि मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको साबुन बनाने वाली फैक्ट्री का विज़िट कराएंगे। साबुन कैसे बनाया जाता है और ये प्रोडक्ट कैसी है, इसका बिज़नेस कैसा है, तमाम तर मालूमात से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ उसके ऑनर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जी, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन से भी आगाह कीजिएगा। मेरा नाम हारिस नईम है और लाहौर मनामा साइड से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा हारिस भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और दूसरी बात, आप हमें ये बताएं, आपको ये बिज़नेस करते हुए कितना टाइम हो चुका है? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं और तीसरा सीज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार काम है और मज़ा भी आ रहा है। तो ये आइडिया आया कैसे और कैसे आप इसमें इन हुए? मेरा ताल्लुक़ था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। जी जी, ठीक है। तो मेडिसिन आपको पता है हर घर में यूज़ हो रही होती है। कुछ वक्त इस तरह का आया कि फार्मा इंडस्ट्री जो थी ना वो गिरना शुरू हो गई थी, वो हालात कुछ अजीबोगरीब हो रहे थे। उस वक्त फिर हम लोगों ने इस चीज़ को सोचना शुरू किया कि कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाएं जिसकी डिमांड पूरी ना हो। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है। दवाई तो वो थी ना, जो बीमार है सिर्फ उसी ने खानी है, लेकिन साबुन वो प्रोडक्ट है जिसने हर किसी ने यूज़ करना ही करना है। वो बिल्कुल, एक मेरे वाले साहब कहते होते हैं अक्सर ही कि जब आए थे तो भी साबुन इस्तेमाल करना है, जब जाना है तो भी करना है। तब भी जाना है, सही है। हारिस भाई, कैसा ये बिज़नेस है और इसमें काम करना कैसा है, किस तरह से अपने इस बिज़नेस को आगे लेके चलना पड़ता है? वो जी, बिज़नेस कोई भी है ना, जब तक आप उसे अच्छे से टाइम नहीं देते हो तब तक तो वो चलता ही नहीं है। ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि कैसा बिज़नेस है, तो मैं कहूँगा कि ये नोट बनाने वाली मशीन है। क्या बात है। अगर आपसे नहीं चलता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बने बने सेटअप बेच रहे हैं, नहीं बिक रहा, बिक नहीं रहा, आगे बिक ही नहीं रहा, या बेचना नहीं आ रहा, या बनाना आ रहा है तो बेचना नहीं आ रहा। बहरहाल कोई ना कोई मसला है, इस वजह से वो फेडअप हो जाते हैं। सही। हारिस भाई, 3 साल पहले आपने ये इस बिज़नेस का आपने आगाज़ किया तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, तो आपने उस वक्त कैसे इनको हैंडल किया? बिल्कुल, असल में इस तरह था कि मैं क्योंकि फार्मा से मतलब यकदम इस तरफ आया था, मुझे मार्केट का कोई आइडिया नहीं था कि मार्केट का स्लैगन क्या है, किस तरह चलते हैं, क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। माल तो बन गया, बना भी लिया और अच्छी क्वालिटी का बनाया, लेकिन जब बेचने जाते थे तो वो आगे से जो लोग जिस तरह के कमेंट्स करते थे वो अजीबोगरीब होते थे जी। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक आ गए हैं कि खुद सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार छुट्टी किस दिन करनी है। क्या बात है। हाल आपने फिर क्या निकाला? हाल ये निकाला कि पहले अपनी कमियां, अपनी कोताहियां दूर की। शुरू में इस तरह के साबुन भी बनते थे कि जो पानी लगता था फट जाते थे। अच्छा। ठीक है। कंप्लेनें आती थी, फिर जो बंदा कंप्लेन करता था मैं उसको टाइम भी ज़्यादा देता था। सही है। ठीक है। वो फिर लोगों ने मुझे बताया कि इसको इस तरह करोगे तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा, इस तरह करोगे तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक सीज़न कह लें कि मार खाई है और इतनी खाई है कि फाके भी करने पड़े। दूसरा सीज़न शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब तीसरा सीज़न शुरू हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। सही। अच्छा सर, तो इसमें आपने लोगों से सीखा या आपने अपने इस कारोबार से सीखा? नहीं, कारोबार हो या लोग हो, लेके चलने वाले तो लोग ही हैं ना जी। तो मार्केट ने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया।
एक ने बताया जी आपकी पैकिंग ठीक नहीं है, पैकिंग ठीक करवाई। अच्छा। एक दोस्त आए, उसने कहा जी कीमत ख़त्म कर दें, कीमत ख़त्म कर दी। एक आया, उसने कहा जी कीमत लगवा दें, मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, कीमत भी लगवा देते हैं। फिर आधा कीमत के बगैर बना लिया, एक कीमत वाला बना लिया, सही, रैपर जो था ठीक हो गया। मतलब जिस तरह जिसने कहा है उसकी उसी तरह चलते रहे तो आप आगे आगे माशाल्लाह से बस काम करते निकलते हैं। गए। सही। तो अब तीसरा सीजन है माशाल्लाह से, तो अब क्या स्कोप है आपके बिजनेस का? मैंने थोड़ा सा फिर अपने आप को चेंज किया। जी। ब्यूटी शॉप में मज़ा नहीं आया काम करने का, मैं फिर चला गया मेडिकेटेड साइड पे। अच्छा। ठीक है, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकेटेड में इस तरह के थे कि खारिश का सीज़न था उस वक्त काफ़ी। मैं भी बैठे बैठे सोच आई कि यार चलो ये करके देखते हैं ज़रा क्या हालात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह निकला बाहर के जैसा स्वाब का काम था। क्या बात है। फिर उसके बाद मेडिकेटेड का ज़्यादा मतलब कह लें कि स्कोप बन गया, ऑर्गेनिक का बन गया। मैं बजाते खुद जाके मतलब एलोवेरा परचेज़ करके लेके आया, उसका गोदा निकाला, टर्मेरिक बनाया, चारकोल सोप बनाया। और चारकोल सोप में तो हम लोग चैलेंज करते रहे हैं कि भाईजान 30 सेकंड में रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या बात है, इतनी जल्दी 30 सेकंड में एक्नी फ्री हो रहा है फेस। मुंह पे ऑयल होता था, एक दफ़ा फेस वॉश करवाया, फौरी तौर पर कहा जी आप टाइम नोट करें, आपको कितनी देर में रिलीफ मिल रहा है। वो 6 से 8 घंटे तक दोबारा एक्नी नहीं थी आती फेस पे। सही। तो ये फार्मूलाज जो होते हैं वो आप खुद से उसको बना रहे हैं? क्योंकि फील्ड कुछ ऐसी थी ना। अच्छा, फील्ड कुछ ऐसी थी माशाल्लाह से। ठीक है, वो फिर अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ था, कुछ दोस्तों ने मशवरे दिए, कुछ फिर और मतलब बुक्स थी उनके थ्रू काम करते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम्स तो आई, लेकिन दिल छोटा नहीं किया या हिम्मत नहीं आ रही, लगे रहे, थोड़ा किया, करते रहे। लेकिन तो इस बिजनेस में कौन कौन सी जो मुश्किलात हैं जो दरपेश आती हैं बंदे को? मार्केट बहुत तंग करती है आपको। ठीक है। सबसे बड़ी मुश्किल मार्केट है। ठीक है, पता नहीं क्यों कोविड के बाद तकरीबन सारी मार्केट डाइवर्ट हो गई हुई है कैश प्रोडक्ट्स पे। सही है। हमारी मार्केट आज भी ये कहती है कि भाईजान आप माल फेंक दो, पैसे नहीं देने। यहाँ पे आगे बड़े भी इन्वेस्टर्स जो है ना वो भी छोड़ जाते हैं। ठीक है, अब चाहिए तो ये कि हमारा जो कारोबार करने वाला तबका है या जो दुकानदार हैं बंदे का पुत्र बने, अपना रिस्क हलाल कमाए। किसी का हक रख के कमाएंगे तो क्या करेंगे? सही। वो एक बंदे की रोजी रोटी रोक लेता है तो उस बंदे की वजह से पूरा फैक्ट्री का सेटअप जो है वो खराब तबाह हो जाता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं उसमें पूरी चेन उड़ जाती है। लेकिन लोग नहीं समझते। अच्छा सर, आप इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं? किस तरह से बना रहे हैं? मशीन से बना रहे हैं जी। ठीक है, और मैनुअल सिस्टम है ज़्यादातर। ठीक है। ठीक है, 10 इंच का प्लॉटर मेरा ये एक लगा हुआ है, 12 इंच का साथ वाले कमरे में खुला पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी सेट करना है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग न्यू लॉन्चिंग कर रहे हैं ब्लैक ब्यूटी के नाम से, डीज ब्लैक ब्यूटी। और जहाँ तक मेरी मतलब रिसर्च थी, मार्केट में अभी तक ब्यूटी सोप काले कलर का अवेलेबल नहीं है, मार्केट के अंदर नहीं है। काले रैपर जरूर है, काला साबुन कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें, काम करें, कोई अनोखे करें ताकि अट्रैक्शन पैदा हो। हाँ, काम वो करें जो आपको लोग ढूंढते फिरें यार इस बंदे ने क्या काम कर दिया है। तो आपके ये सामने है, काला माल तैयार हो रहा है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप देखिएगा, इसका रिजल्ट मज़ेदार भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह डीज ग्लो ब्लैक ब्यूटी के नाम से हमारा जो ये शॉप आएगा, इंशाल्लाह इसका मेरा ख्याल मंडे या ट्यूसडे को रैपर आ जाएगा। हम लोग उसके बाद इसकी ऑफिशियली ओपनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ मटेरियल जो है वो यूज़ होता है और किस तरह से इसको सर्कुलर किया जाता है आगे? नहीं, देखें कि मटेरियल तो वही है जो हर कोई यूज़ कर रहा होता है। अच्छा। लेकिन हर कोई में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो चर्बी वाला माल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको टैलो कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, शुरू में हम लोगों ने भी चर्बी यूज़ की थी, लेकिन उसकी कंप्लेंट्स थी दूसरी, फिर ज़मीर नहीं माना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस टाइम जो मतलब साइडों पे भी देखेंगे आपको वाइट कलर के बैग नज़र आ रहे होंगे, ये निमर 8020 है। अच्छा। जो हाई ग्रेड नूडल्स हैं इस टाइम, सबसे ऊंचे जो कह लें निमर के, उनसे हम लोग माल तैयार कर रहे हैं। सही। तो ये माल बनाने का तरीकाकार जो होता है वो कैसे है और कैसे कैसे आगे इसको आपने मटेरियल को बनाते जाना है? अब ये सारी जो मतलब काम जो है ना टेक्निकली, ये सारी मशीन का ही काम है, मशीनरी का काम है बस। ठीक है, अब ये देखें ना, ये बारीक नूडल नहीं कर रहा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जब ये कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर इससे बारीक नूडल हो जाएगा, एक इससे भी बारीक निकलेगा, फिर उससे भी बारीक निकलेगा, फिर इवन के ये बाल जितना बारीक हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर इसका हम लोग डंडा निकालेंगे, ठीक है, जिसे आप बार कहते हो। ठीक है, उसके फिर हम लोग पीसेस करेंगे, पीसेस करने के बाद फिर डाई लगेगी, फिर ये रैपर पैक होगा, उसके बाद फिर ये मार्केट में जाएगा। ये कम से कम 5-6 प्रोसेस हैं इसके।
फिर ये आगे चल रहा होता है। अब जो दुनिया ये समझती है ना कि साबुन बनाना बहुत आसान है, तो भाईजान साबुन बनाते चल पता जाता है, चल पता। वो मटेरियल खराब हुआ पड़ा भी हुआ है मेरे पास सामने। तो जो मटेरियल ख़राब हो जाता है उसको आप कैसे सर्कुलर नहीं, वो फिर बर्दाश्त भी करना पड़ता है। बाज़ का इस तरह का भी होता है कि जो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, और बाज़ का इस तरह भी होता है कि जो थोड़ा सा स्टे देने के बाद बिल्कुल ठीक करके कर भी लेते हैं। तो इस बिज़नेस की जो अपना नुकसानात हैं वो कितने % हैं? कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा बहुत है, मार्केट जब ऊपर नीचे जाती है उस टाइम, हाँ। या आपका माल फट जाता है उस टाइम, बस। ठीक है। अदरवाइज वैसे मेरा नहीं ख्याल कि नुकसान का कोई अंदेशा हो। तो क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन है इसमें? वो सी आपके अपने पे डिपेंड करता है। आप लो क्वालिटी में बना दो, ठीक है, फैक्ट्री में मार्जिन निकल आएगा, लेकिन मार्केट एक दफ़ा ले लेगी, दूसरी दफ़ा नहीं लेगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं जी पाकिस्तान में हम सबसे सस्ता साबुन देते हैं। अच्छा, दुनिया ले भी रही है, ले भी रही है। ठीक है। अब वो जब उस साबुन की आप क्वालिटी देखते हो तो वो उसकी बेस चर्बी या टैल्कम पाउडर है। वो अब चर्बी और टैल्कम पाउडर देके आप कब तक लोगों को धोखा देते रहोगे? मैं तो उनको भी कहता हूँ कि भाईजान अपनी क्वालिटी बेहतर कर लोगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सही। ठीक है, बाकी आपका माल ठीक हो तो मेरा ख्याल है आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि भाईजान करना क्या है, किसको देना है, किसको नहीं देना। तो अच्छा, मार्केट बनाने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए? सेल्स टीम, सेल्स की टीम होनी चाहिए आपके पास? सेल्स टीम होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की टीम होनी चाहिए। बंदा पर मंथ क्या कमा सकता है इस बिजनेस से? वो जी आप पे खुद पे डिपेंड करता है। आप खुद माल बनाएं, आपको माल की क्वालिटी का अंदाज़ा हो, ठीक है, आप मार्केट में जाएं, जाके फाइट करें, आप अच्छा कमा सकते हो। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि रीज़नेबल तकरीबन 1 लाख रुपए आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो एक मंथ के अंदर? 1 मंथ के अंदर बहुत तमाम आसानी के खर्चे साथ, निकाल कर? तमाम खर्चे निकाल कर। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपके पास? नहीं, उस पर मैं इन्वेस्टमेंट की तो खैर किसी को भी नहीं कहूँगा, ठीक है। शुरू में हुआ ये था कि मशीनें आ गई, माल भी आ गया। अब बनाने वाला भी मैं अकेला था, बेचने वाला भी मैं अकेला था। ठीक है। अब होता क्या था कि मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा होते थे तो मैं इधर मशीन पे बिजी होता था। जिस टाइम मार्केट में होता था उस टाइम मशीन के लिए कोई बंदा बाहर से आया होता था कि यार मुझे माल बना के दे दें। ठीक है। ठीक, मैं उन दोस्तों को जो ये काम करना चाहते हैं खुला डुल्ला मशवरा दूंगा कि भाईजान आप मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी भी अच्छे साबुन बनाने वाले से साबुन बनवाएं। जो इन्वेस्टमेंट आपने मशीनरी पे करनी है वो इन्वेस्टमेंट आप माल पे कर लें। क्या बात है, ज़बरदस्त। एक सीज़न कम अज़ कम, एक सीज़न कम अज़ कम किसी से माल बनवा के आप मार्केट करें। जैसे ही आपकी मार्केट बन जाती है उसके बाद एक छोड़ के 10 मशीनें लगा लें। लेकिन मेरा अगर मशवरा मानते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाईजान ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ मुझी से बनवाना है, जो आपकी नज़र में अच्छा लगता है आप क्वालिटी का माल बनाएंगे। दूसरी दफ़ा बेशक आप गंदा तरीन माल बना लें, लेकिन एक दफ़ा मार्केट का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल, ठीक है, चलते जाएंगे भाईजान, भागते रहेंगे। अगर मशीनरी की इन्वेस्टमेंट कम अज़ कम 15 से 20 लाख रुपए है, सही है। सेकंड हैंड उठाते हैं तो वो भी 8-10 लाख रुपया कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया। अब अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट ही 5-6 लाख रुपया होगी तो वो मशीन लगा के बैठ जाएगा, बाद में क्या करेगा? बाद में क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका जो साबुन है कहाँ कहाँ पे सेल होता है? बस मेरा पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। मुझे भी बाज़ का याद नहीं होता है कि किसको किसको माल भेजा हुआ है। अच्छा। ठीक है, कोयटा में मेरा बड़ा अच्छा जा रहा है इधर। इसके अलावा कल कराची में मेरा माल चला गया हुआ है, डिलीवरी हो गई है, रिसीव हो गया उन्हें कल ना। मुझे मतलब मैसेज आ गया था उनका कि जी हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। सही है। कावर चौक में मेरे मतलब बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, उनके वाले साहब ने साथ दिया हुआ है। इसके अलावा लाहौर में तकरीबन आपके आने से पहले को 30 कार्टन एक ही बंदे के पास चले गए, लड़का लेके गया हुआ है, वो भी आने वाला ही होगा। सही। देखिए कि डिपेंड कर रहा है कि आपके पास सेल्स टीम कैसी है। सेल्स टीम अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका कारोबार ख़त्म ही नहीं होता। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपना साबुन जो है पैकिंग किस तरह से करते हैं? आपकी अपनी पैकिंग है या किसी से पैकिंग करवा रहे हैं? नहीं, हम लोग यहीं पे पैकिंग करते हैं। आप अपनी पैकिंग भी खुद से? पैकिंग भी खुद ही करते हैं, बनाते भी खुद ही हैं, बेचने भी खुद ही जाना होता है। सही। आप अपना ही माल बना के बेच रहे हैं, लोगों का माल भी बना रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोगों को बना के दे रहे हैं। अच्छा। तकरीबन 18 के करीब डिफरेंट क्लाइंट्स हैं मेरे पास। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कहते थे कि भाईजान बस आज मशीन लेनी है तो फिर ही वापस जाना है। सही हो गया। और वही लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने को खुश हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो उसका तरीकाकार क्या है जो लोग आपसे साबुन बनवा के आगे सेल करेंगे? उसका ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें बना बनाया माल मिल जाए। ठीक है। उनके लिए हम लोग अपना डीजगुलो के नाम से जो ब्रांड है वो देंगे, उन्हें एक चीप रेट दे देंगे कि यार आप इस रेट पे आप हमसे लें, आगे सेल कर दें। आगे वो अपना 100 रुपये 150 200 रुपये मार्जिन रखे काटन के ऊपर, आगे जाके मार्केट में सेल कर लें। सही।
ठीक है। जो कराची वाले जो लोग हैं वो तकरीबन 150 रुपये पर कार्टन अपना प्रॉफिट रख के आगे सेल कर रहे हैं। और मतलब उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने जो अपनी टीम रखी है वो तकरीबन 14 बंदों की टीम रखी हुई है, सही है। ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो माल हालांकि कल पहुंचा उन्हें, और कल ही उनकी आगे जो डिलीवरी स्टार्ट होगी भी। सही है, उन्होंने तकरीबन कोई 10 दिन पहले से काम शुरू किया हुआ था मार्केट का। सही है। तो आपका ये साबुन बाहर के मुल्कों में भी सेल हो रहा है या इधर पाकिस्तान के अंदर सेल हो रहा है? इससे पहले आपके हमारी डिस्कशन हो रही थी, आप बता रहे थे ये जो गोरे हैं वो लगाते हैं इसको। जी बिल्कुल, अजरबैजान मेरा माल जा चुका हुआ है। अच्छा। तुर्की मेरे एक दोस्त थे उसामा, वो लेके गए थे। ठीक है, उसके बाद उनको थोड़ा सा रेटों पे आके थोड़ा सा मसला हो गया, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पे भी माल एक दफ़ा जा चुका हुआ है, दूसरी दफ़ा नहीं जा चुका। दूसरी दफ़ा नहीं गया। अजरबैजान रेगुलरली जा रहा है। ठीक है, ठीक, मतलब इन दो में तो काम हो गया हुआ है शुरू। अब मेरी अपनी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट जो सीज़न स्टार्ट होने से पहले ना अजरबैजान का एक चक्कर खुद लगा के आऊँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वहाँ पे भी मार्केट अच्छी बन जाएगी। अजहर भाई, अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहता है तो किस तरह से रब्ता करे? बस एक तो गूगल पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं डीज ग्लो सोप फैक्ट्री के नाम से। जी। गूगल आपको मेरे गेट के तक ले आएगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 0303 45 0 75 37। सही। हारिस नईम मेरा नाम है। दिन रात जिस टाइम आप चाहें, किसी किस्म की कोई हेल्प चाहते हो, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है छोटे पैमाने पे जो 5-6 इंच का प्लॉटर लगा के बैठा हुआ है, उसको माल नहीं सही बनाना आ रहा, तो उनको भी खुली ऑफर है कि भाईजान आप आएँ, माल बनाना सीखें, आप अपना सेटअप लगाएं, अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करें। कोई और दोस्त जो बनाना सीखना चाहता हो, दिन रात फैक्ट्री के दरवाजे खुले हैं, आएँ, फैक्ट्री भी दिखाएंगे, जगह भी देंगे, बैठने को भी जगह देंगे, काम भी सिखाएंगे। जब तक बंदा नहीं कहेगा कि मुझे काम आ गया, तब तक उसकी जान नहीं छोड़ेगी। जान नहीं छोड़ेंगे। सही, ज़बरदस्त हो गया। जी, तो व्यूअर्स, हारिस भाई ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी और मज़ेदार बातें की। अगर कोई बंदा रब्ता करना चाहता है तो रब्ता नंबर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेटअप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।